हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आपने जो कृषि पर्यवेक्षक है उसके आंसर की देख ली होगी। अब देखिए दोस्तों, एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित ही। अब देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, यानी आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट कंफ्यूजन लग रहा है तो वो कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ आज इस नोटिफिकेशन से अपन समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट कंफ्यूजन लगे, यानी जो बोर्ड ने आंसर की रिलीज की है उससे लगे कि यार इसका आंसर बोर्ड ने गलत माना है, तो आप उस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करा सकते हो। बस आपको जरूरत है उसकी प्रूफ ढूंढने की, यानी ऑथेंटिक आपको प्रूफ ढूंढने की जरूरत है। और यदि आपके पास कुछ प्रूफ है तो देखिए आप है उस पर आपत्ति लगा सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो। तो देखिए यार, यदि आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हो तो देखिए सबसे पहले आपको ये टाइम ध्यान होना चाहिए, इसकी डेट ध्यान होनी चाहिए। देखिए आपकी जो आपत्ति लगेगी वो देखिए 27/9/2021 से रात्रि 1 बजे से, और देखिए 29/9/2021 रात्रि 12 बजे तक। तो देखिए सबसे पहले आपको ये डेट ध्यान रखना है और ये टाइमिंग ध्यान रखना है कि कब से पोर्टल ऑन हो रहा है और कब पोर्टल ऑफ होगा। तो देखिए 29/9/2021 रात्रि 12 बजे दोस्तों पोर्टल ऑफ हो जाएगा, तो उससे पहले 27 से आप ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जरूरी क्या बात ध्यान रखनी है। देखिए जो आप आपत्ति लगाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति लगाना हो वो क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड ने दोस्तों पेपर अभी रिलीज किया गया है 103 नंबर सीरियल का, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ऐसा नहीं, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन आपका पहले आपको पेपर मिला हो उस क्वेश्चन में कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो वो आपका मैटर नहीं करेगा, ऑप्शन उसके कुछ भी हो वो मैटर नहीं करेगा। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्रम से, यानी देखिए यदि आपके पेपर में आपको दूसरे क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करानी हो, आपका पेपर जो आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी आपत्ति। इस पेपर में दूसरा क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन इसमें कितने सीरियल नंबर पे है उसी के अकॉर्डिंग, और इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है। देखिए साफ लिखा है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान रखें। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध किया गया है और जो आंसर की आपको उपलब्ध की है उसी के अकॉर्डिंग देखिए विकल्पों का ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे वैसे ही चले जाए, आप आपत्ति लगाए और आप जो आपका प्रश्न पत्र आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग आप आपत्ति लगा दे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति लगानी है। देखिए आप यदि आपत्ति लगाएंगे तो उसका आपको 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। कितना? देखिए ये लिखा हुआ 100 रुपये आपका उसका शुल्क लगेगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन पे रिट लगाते हो तो 100 रुपये उसका शुल्क लगेगा, जो कि आपको मिलेगा नहीं, वापस रिफंडेबल नहीं है। अब देखिए ये जो आप लगाएंगे रिट, ये देखिए आप है अपनी SSO ID पे जाके और वहाँ से आप रिट लगा पाएंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जब आप वहाँ पे आएंगे रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे तो वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हम आपको बता भी देंगे जब ये चालू होगा कि कैसे आपको रिट लगाना है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं। अब देखिए टाइमिंग मैंने बता दिया, देखिए ये दे रखा है, उसके बाद आपकी ये टाइमिंग दे रखा है, उसके बाद देखिए बंद हो जाएगा पोर्टल। तो आप देखिए 29/9/2021 रात्रि 12 बजे से पहले आप आपत्तियां दर्ज करा ले। देखिए अन्य किसी भी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी। देखिए यदि आप ये डेट निकल जाती है उसके बाद यदि आप लगाते हैं रिट तो देखिए वो मान्य नहीं होगी। तो आप 29 से पहले आप ध्यान रखिएगा, लगा लीजिएगा आराम से। अब आगे देख लीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित पर्सन की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। देखिए आपको ऑथेंटिक प्रूफ अपलोड करना है पृष्ठ पर, और उसके लिए देखिए आपको रोल नंबर देखिए क्या करना है, प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और उस पर्सन की क्रम संख्या लिखना है। जो आप प्रूफ अपलोड करेंगे उस पर अपना रोल नंबर और क्या लिखना है, साथ ही देखिए अपना रोल नंबर लिख दीजिए और वो पर्सन संख्या लिख दीजिए, कौन सा पर्सन है जो इस अभी आप बोर्ड ने जो पेपर रिलीज किया गया है इसमें कौन सा पर्सन है, और अपना रोल नंबर लिख दीजिए। इसके अलावा देखिए पुस्तक का जो लेखक है, लेखक का नाम लिख दीजिए, प्रकाशक का नाम लिख दीजिए, संस्करण वर्ष यानी किस वर्ष वो पुस्तक रिलीज की गई थी, और पृष्ठ संख्या अवश्य लिख दीजिए कि कौन से पृष्ठ पे ये पर्सन का आंसर ये दे रखा है, वो सब कुछ लिख दीजिए। यदि आप प्रूफ सही अपलोड नहीं कर पाते हो तो देखिए आपका क्वेश्चन है माना नहीं जाएगा दोस्तों, उस पर कुछ सोचा विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए इन बातों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से सोच समझ कर ही आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा। एक क्वेश्चन के दोस्तों आपत्ति दर्ज करवाने के 100 रुपये आपके शुल्क है। कितना है एक क्वेश्चन का? 100 रुपये, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलने वाला है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मास्टर दोस्तों पेपर रिलीज किया गया है इसी के पर्सन कर्मों के और ऑप्शन को देखते हुए आपको आपत्ति दर्ज करानी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने पूरा पेपर है पूरा सोल्व करके बोर्ड की जो आंसर की रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके और हमने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।